मोदी सरकार इस वक्त चौतरफा घिरी हुई है और इस बीच सीबीएसई के मुद्दे ने उसकी एक और नाकामी को उजागर किया है, जिससे उसकी टेंशन बढ़ी हुई है। मामले को लेकर ऐसी लापरवाही की खबरें सामने आ रही हैं कि केंद्र सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच छात्रों को राहुल गांधी का साथ मिल गया है। सीबीएसई 12वीं के नतीजे आते ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस साल पहली बार लागू किए गए OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर छात्रों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। शायद इसी डिजिटल चेकिंग का असर है कि इस बार कुल पास प्रतिशत गिरकर 85.20 पर आ गया, जो पिछले वर्षों से काफी कम है। छात्रों का आरोप है कि उन्हें ब्लर स्कैन कॉपियां, गायब पेज, अनचेक आंसर और गलत स्टेप मार्किंग मिली है। हद तो तब हो गई जब वेदांत श्रीवास्तव और हर्षिता जैसे छात्रों को किसी दूसरे की आंसर शीट ही अपलोड करके दे दी गई। वेदांत ने जब अपनी हैंडराइटिंग मिलाकर सोशल मीडिया पर सबूत दिखाए, तब जाकर बोर्ड ने अपनी गलती मानी। अब छात्रों के इस असंतोष पर देश की सियासत पूरी तरह भड़क उठी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, सीबीएसई परीक्षा परिणाम में भयंकर हेरफेर हो गई, जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता पिता सदमे में हैं। और मोदी जी हमेशा की तरह न जवाब, न जिम्मेदारी, न शर्म। राहुल गांधी ने डिजिटल मूल्यांकन का ठेका पाने वाली कंपनी कोएम्प्ट को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह कंपनी पहले ग्लोब अरीना के नाम से 2019 में तेलंगाना में भी ऐसा ही कारनामा कर चुकी है। पुराना इतिहास पता होने के बाद भी 18.5 लाख बच्चों का भविष्य इसके हवाले कर दिया गया। राहुल गांधी ने सरकार से तीखे सवाल दागे। राहुल गांधी ने पूछा, कोएम्प्ट को किसके कहने पर और कौन से नियम दरकिनार करके ये ठेका दिया गया? विवादित रिकॉर्ड के बावजूद कंपनी का बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं हुआ? कंपनी प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच आखिर क्या संबंध है? And the Prime Minister of India has nothing to say. An independent judicial probe and an SIT are required to find out the real culprits behind this crime. We stand with the students and we are to help and protect you in any way we can. Thank you. राहुल गांधी ने मांग की है कि इस पूरे मामले के दोषियों को सामने लाने के लिए तुरंत स्वतंत्र न्यायिक जांच और SIT का गठन किया जाए। उन्होंने जेनजी छात्रों को भरोसा दिया है कि उनकी मेहनत चोरी नहीं होने दी जाएगी। फिलहाल इस तकनीकी लापरवाही और सियासी घमासान ने लाखों बच्चों के भविष्य को अधर में लटका दिया है। अब इस मामले में छात्रों को न्याय मिलता है या नहीं, ये देखना होगा। DB लाइव की रिपोर्ट।